Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, motion in a straight line. Next video lecture. In previous video we solve NCERT questions 1 to 8. 8 तक questions हम लोग कर चुके थे. Some left. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 9 जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. और उस क्वेश्चन 9 को हम लोग देखेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 9 है 12 है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं आपको, ठीक है. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है. कह रहे हैं 2 टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विस. ये देखिए 2 टाउन हम बना लेते हैं. ये टाउन ए है और ये टाउन क्या है, बी है, ठीक है. दोनों टाउन जो है रेगुलर बस सर्विस के द्वारा क्या है, कनेक्ट है. इस तरह से बस क्या हो रही है, जा रही है. विथ ए बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, और एवरी टी मिनट पर एक बस इधर से इधर की तरफ चलती है, ठीक है. और एक बस इधर से इधर की तरफ चलती है. कितना, एवरी टी मिनट, प्रत्येक टी मिनट के बाद एक बस दूसरे की तरफ क्या होती है, चलती है. अब क्या कर रहा है, ए मैन साइकिलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एक मैन जो है, ये मैन साइकिलिंग 20 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी. ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. साइकिलिंग है, मैन साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है. बीसी है और ये चल रहा है ए से बी की तरफ. यू नोटिस दैट ए बस गोज पास्ट एवरी 18 मिनट इन डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन. वो नोटिस कर रहा है कि एक बस ये जो पास कर रही है प्रत्येक 18 मिनट के बाद, आफ्टर 18 मिनट, ठीक है, आफ्टर 18 मिनट इस डायरेक्शन में ये बस क्या हो रही है, जा रही है. और इधर से क्या कर रहे हैं, यानी 18 मिनट के बाद एक बस उसको पास करे, फिर अगले 18 मिनट के बाद फिर दूसरी बस, फिर अगले मिनट के बाद फिर तीसरी बस. ऐसे करके इसको बसेस क्या कर रही है, पास कर रही है. प्रत्येक 18 मिनट के बाद 18 मिनट के बाद बस इसको पास कर रही है, इसके डायरेक्शन वाली बस. आगे, एंड एवरी 6 मिनट इन अपोजिट डायरेक्शन, और प्रत्येक 6 मिनट बाद अपोजिट डायरेक्शन वाली प्रत्येक 6 मिनट के बाद उसको क्या करती हैं, पास करती हैं. इधर से जो बस पास कर रही है आफ्टर एवरी 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट के बाद उसको क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन बड़ा है, ये देख सकते हैं आप. 6 मिनट के बाद इसको क्या कर रही है, पास कर रही है इधर वाली बस, ठीक है. अब क्या करते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन. व्हाट इज द टाइम पीरियड टी. टी क्या है, इसमें टाइम पीरियड कितना होगा, प्रत्येक टी मिनट के बाद जो कह रहा है वो कितना होगा. टू लेट द स्पीड ऑफ बस, कह रहा है स्पीड की ब्रैकेट में लिखा था, मैंने नहीं लिखा, वो यूनिफॉर्म है. देखिए एक तरफ से दूसरे जगह अगर जाएंगी तो वो तो स्पीड बदलती रहती है, लेकिन उसने यूनिफॉर्म मान लिया, उसके एवरेज ले लिया है कि इतनी मीटर वो चलती है. बी, तो लेट स्पीड ऑफ बस v किलोमीटर पर आवर. v किलोमीटर पर आवर हो गई, उसकी स्पीड हो गई, बस की स्पीड हो गई v किलोमीटर पर आवर. अब क्या कर रहा है, आफ्टर टी मिनट, प्रत्येक टी मिनट के बाद एक बस क्या होती है, छूटती है. तो टी मिनट में डिस्टेंस कितनी होगी, आफ्टर टी मिनट ए बस लीव इन आइदर डायरेक्शन. प्रत्येक डायरेक्शन में टी मिनट के बाद एक बस क्या होती है, छूटती है. तो टी मिनट के बाद एक बस छूटती है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इन टी मिनट कितना हो जाएगा भाई. डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी v इंटू टी अपॉन 60. टी अपॉन 60 क्यों लिखे, क्योंकि ये स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में है, तो ये किलोमीटर में हमारी डिस्टेंस आ जाएगी. अब क्या हो रहा है, साइकिलिस्ट मूव कर रहा है ना, तो इन डायरेक्शन ऑफ साइकिलिस्ट, इन डायरेक्शन ऑफ साइकिलिस्ट स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, v-20. यही होगी स्पीड कितनी, v-20.
डायरेक्शन में होता है तो माइनस हो जाता है, ये आपको बताया ही थे। तो उस डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाएगी, v माइनस 20 की स्पीड उसके डायरेक्शन में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देन डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू v माइनस 20 इंटू 18/60। ठीक है, आफ्टर आफ्टर 18 मिनट बस इज passes। ठीक है, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये v माइनस 20 इंटू टी 18/60। मतलब v माइनस 20 इंटू 80 क्या 60। दो इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन देगा डिस्टेंस इन टी मिनट। डिस्टेंस कितना हुआ, इतना, दोनों डिस्टेंस इक्वल ही है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इंप्लाइज दैट v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू VT/60। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इक्वेशन 1 हम कर दिए। अब चलते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ साइक्लिस्ट बसेज buses passes every 6 minutes. Buses passes every 6 minutes. Then ये मिटा दें, क्या देना इसको, ठीक है। चलो, buses passes every 6 minutes हो गया। तो क्या हो जाएगा, so distance ट्रेवल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मिनट है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, स्पीड इन अपोजिट इक्वल टू v प्लस 20। क्या हो जाएगा, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन कितना, v प्लस 20 जुड़ जाएगा ना। इसीलिए प्रत्येक 6 मिनट पर क्रॉस करती थी, क्योंकि स्पीड तो उसकी सेम थी दोनों की, लेकिन ये 6 मिनट पर क्रॉस करती थी। क्यों, क्योंकि ये v प्लस अपोजिट डायरेक्शन में, ये कुछ डिस्टेंस ये भी तो कवर कर लिया। चलो, तो स्पीड v प्लस क्या हो गया, 20 हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू v स्पीड इनटू टाइम 6/60। दिस इज इंप्लाइज दैट क्या था ये, v प्लस 20 इंटू 6/60 इक्वल टू VT/60। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों के राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। v माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू v प्लस 20 6/60। 60 से 60 कैंसिल, 6 3 18। 3v माइनस 60 इक्वल टू v प्लस 20। ठीक है, 2v इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू 80/2 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी स्पीड क्या हो गई, निकल गई। इसको आप नोट करिए, फिर टाइम निकालते हैं इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए ऊपर थोड़ा सा मिटा दें, क्या क्वेश्चन लिख लिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाते हैं, टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन मिटा देते हैं। टाइम किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, v माइनस 20 40 माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू 40t/60। 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 20 इंटू 18 इक्वल टू 40t, 20 2 ठीक है, 2t इक्वल टू 18, तो t इक्वल टू 9 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 9 सेकेंड, यानी 9 सेकेंड टाइम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही पूछ रहा था ना, टाइम और क्या
कितनी उसकी बस की स्पीड होगी, तो बस की स्पीड मैंने निकाला 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और t इक्वल टू कितना 9 सेकेंड, मिनट था ना जी, मिनट है ना ये, ठीक है। तो ये चीज है, इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लीजिए ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर है, ठीक है, ए प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड, ऊपर की तरफ बॉल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ऊपर की तरफ बॉल को देखिए फेंक रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहा है। कितनी स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड द बॉल। सोल्यूशन पहला ये देखते हैं, कह रहा व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो जो एक्सेलरेशन लगता है वो नीचे की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर की तरफ लगती है, नीचे की तरफ, चाहे आप बॉल को ऊपर फेंकिए चाहे नीचे फेंकिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगती है, हमेशा नीचे की ओर लगती है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग upward motion is acceleration during upward motion is downward, ठीक है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा था ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज डाउनवर्ड। अपवर्ड मोशन की तरह की वजह से जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ ही जी लगता है, हमेशा लगता है नीचे की तरफ। चलिए बी देखिए, बी क्या कर रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल पहुंच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल पहुंच जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होती है भाई, 0 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन एक्सेलरेशन तो 9.8 ही रहेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी v इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन a इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ ही लगेगा, डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड ही लगेगा। तो ये वेलोसिटी हो गई। सी वाला छोड़ दिया, ऐसे एक पॉइंट के लिए ऐसे ही पूछ रहा था। डी देखिए जो सॉल्व करना है उस कर लेंगे आप। चलिए, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर। कह रहा है कितने हाइट तक बॉल ऊपर यहां पर जाएगी, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी है, h है। कह रहा है कितने हाइट तक बॉल जाएगी और कितने समय बाद फिर उसके हाथ में आ जाएगी। समझो वो फेंका कितने ऊंचाई तक जाएगी, कितने हाइट तक, और कितने समय बाद उसके हाथ में आ जाएगी, यही क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो चलिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। जी की ए की वैल्यू जो हो जाएगी जी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ 9.8, तो नीचे ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ लगेगी, तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन से चलते हैं, v स्क्वायर और v इक्वल टू क्या, 0, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और u इक्वल टू है अभी लिखे हुए हैं 29.4 मीटर पर सेकंड। देखिए 0 का स्क्वायर इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -9.8, और s के जगह पर क्या, h, यही पूछ रहा था। चलिए 19.6h इक्वल टू 29.4 मल्टीप्लाई 29.4, तो h इक्वल टू 29.4 मल्टीप्लाई 29.4 अपॉन 19.6, टू से कटाते हैं 9.8, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, 14.7, 9.8 से कटाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप, ठीक है। 9.8 आया ये,
और ये क्या हो गया 29.4, तो 14.7 हो गया। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, ये 27, ये कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। 9.83 जा 29.4 हो गया, तो 7 3 जा 21 हो गया, 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 1 जा 3 1 4, 44.1 मीटर, 41.1 मीटर आ गया। अब हमको डिस्टेंस निकालनी थी, टाइम निकालनी, v इक्वल टू यू प्लस 80, 0 इक्वल टू यू 29.4 माइनस 9.8t, तो 9.8t इक्वल टू 29.4, तो t इक्वल टू 29.4 अपॉन 9.8 कितना हो गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड तो आया, लेकिन ये टोटल टाइम 3 सेकेंड हुआ नहीं। हमको टोटल टाइम निकालनी है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं फिगर को और हम निकालते हैं, इक्वेशन मिटा दें। ठीक है, चलिए ये देखिए फिगर मिटा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो टाइम टू एसेंट इक्वल टू टाइम टू डिसेंट। जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय क्या होता है आने में लगता है, तो जाने का हमने निकाल लिया, उतना ही समय आने का, एंड टोटल टाइम t इक्वल टू 2t यानी 2 मल्टीप्लाई 3 यानी t इक्वल टू कितना 6 सेकेंड। ये आंसर हो गया 6 सेकेंड और ये आंसर हो गया, ये दो आंसर आपके क्या हो गए। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए।